आज इस पावन सत्संग में हम सब एकत्रित हुए हैं और यह कोई साधारण अवसर नहीं है। जब भी श्री आशुतोष महाराज जी की कृपा से किसी के जीवन में सत्संग का द्वार खुलता है तो समझिए कि उस आत्मा का अनेक जन्मों का पुण्य एक साथ फलीभूत हो रहा है। हम यहां केवल शब्द सुनने नहीं आए हैं, हम यहां उस सत्य के निकट आने आए हैं जो हमारे भीतर अनादिकाल से विराजमान है, किंतु जिसे हमने माया के घने आवरण में ढककर भुला दिया है। आज जो विषय हम सबके सामने है, ब्रह्म ज्ञान में साधना क्यों जरूरी है, यह प्रश्न उतना ही पुराना है जितना मनुष्य का यह संसार। और इस प्रश्न का उत्तर जिसने सच्चे अर्थों में जान लिया, जिसने केवल बुद्धि से नहीं बल्कि अंतरात्मा की गहराई से अनुभव कर लिया, वह फिर कभी भटका नहीं, वह फिर कभी इस संसार के मायाजाल में उसी तरह नहीं उलझा जैसे पहले उलझा था। श्री आशुतोष महाराज जी बारंबार अपने शिष्यों से कहते हैं, और यह वाणी उन सबके हृदय में अंकित है कि ब्रह्म ज्ञान कोई दर्शन शास्त्र की पुस्तक में लिखा हुआ सिद्धांत नहीं है। ब्रह्म ज्ञान कोई विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली विषय सामग्री नहीं है। ब्रह्म ज्ञान वह प्रत्यक्ष अनुभव है जो तब होता है जब एक सच्चा जागृत पूर्ण सद्गुरु अपने शिष्य की आंखें खोल देता है भीतर की ओर। जब वह दिव्य ज्योति जो प्रत्येक मनुष्य के भीतर छिपी हुई है अचानक प्रकट होती है और साधक को पहली बार यह बोध होता है कि मैं यह शरीर नहीं हूं, यह मन नहीं हूं, यह नाम नहीं हूं, मैं वह चेतना हूं जो इन सब का साक्षी है। यही ब्रह्म ज्ञान है। और जब यह ज्ञान मिल जाता है तब प्रश्न उठता है, क्या केवल यह ज्ञान मिल जाना पर्याप्त है? क्या ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के बाद साधक का काम समाप्त हो जाता है? और यहीं से आज की सत्संग की असली यात्रा आरंभ होती है। हमारे शास्त्रों में, उपनिषदों में, वेदों की गहन आर्चाओं में बारंबार एक बात कही गई है कि आत्म साक्षात्कार और आत्मस्थिरता दो अलग अलग अवस्थाएं हैं। जैसे किसी मनुष्य को एक दीपक दे दिया जाए तो इसका अर्थ यह नहीं कि उस दीपक का प्रकाश उसके जीवन के हर कोने को स्वयंमेव रोशन कर देगा। उसे वह दीपक हाथ में लेकर सावधानी से, धैर्य के साथ अपने जीवन के प्रत्येक अंधकारमय कोने में ले जाना होगा। ठीक इसी प्रकार ब्रह्म ज्ञान की दीप शिखा जब सद्गुरु की कृपा से जलती है तो वह क्षण अत्यंत पवित्र और दुर्लभ होता है। किंतु उस ज्योति को बनाए रखना, उसे और प्रज्वलित करना, उसे अपने जीवन के प्रत्येक आयाम में उतारना, यह साधना का काम है। और यही कारण है कि श्री आशुतोष महाराज जी ने कभी भी ब्रह्म ज्ञान को अंतिम पड़ाव नहीं कहा। उन्होंने सदा कहा है कि यह तो यात्रा का वास्तविक आरंभ है। संत कबीरदास जी ने कहा था, साधो यह मन ठहरो नाही, यह मन की चंचलता, यह मन की विक्षिप्त गति, यही साधक के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा है। और यह बाधा केवल ब्रह्म ज्ञान मिल जाने से दूर नहीं होती। जैसे किसी खेत में वर्षों से जमा हुई झाड़ियां एक दिन में नहीं उखड़ती, उसी प्रकार जन्म जन्मांतरों के संस्कार, वासनाएं, विकार, अहंकार के सूक्ष्म धागे, ये सब इतनी सहजता से नहीं छूटते। इन्हें छोड़ने के लिए, इन्हें जड़ से उखाड़ने के लिए निरंतर साधना चाहिए। श्री आशुतोष महाराज जी इस विषय को अत्यंत स्पष्टता से समझाते हैं। वे कहते हैं कि मनुष्य का मन अनादिकाल से बाहर की ओर दौड़ता रहा है। इंद्रियां बाहर के विषयों में उलझी रहती हैं, रूप में, रस में, गंध में, स्पर्श में, शब्द में। और यह उलझाव इतना गहरा हो चुका है कि जब साधक को पहली बार भीतर की ओर मुड़ने का मार्ग मिलता है तो यह मन बार बार बाहर की ओर वापस भागने की कोशिश करता है। यह स्वाभाविक है, यह मानवीय है, किंतु इसी स्वाभाविकता को साधना के माध्यम से बदलना होता है। जब हम साधना की बात करते हैं तो बहुत से लोगों के मन में एक धारणा होती है कि साधना का अर्थ है आंखें बंद करके बैठ जाना, कुछ मंत्र जप लेना, कुछ घंटे ध्यान कर लेना। यह धारणा अधूरी है। साधना केवल आसन पर बैठने की क्रिया नहीं है, साधना एक जीवन पद्धति है। साधना का अर्थ है अपने प्रत्येक विचार को, प्रत्येक कर्म को, प्रत्येक संबंध को उस परम चेतना के आलोक में देखना जो ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से प्राप्त हुई है। श्री आशुतोष महाराज जी जब अपने शिष्यों को साधना का महत्व समझाते हैं तो वे एक बहुत ही सुंदर उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं कि जैसे एक बीज को यदि अच्छी मिट्टी में बोया जाए किंतु उसे जल न दिया जाए, धूप न मिले, देखभाल न हो, तो वह बीज या तो अंकुरित ही नहीं होगा या अंकुरित होकर भी मुरझा जाएगा। ब्रह्म ज्ञान वह बीज है जो सद्गुरु की कृपा से हृदय में बोया जाता है। और साधना वह सिंचाई है, वह धूप है, वह देखभाल है
जिसके बिना यह बीज कभी वृक्ष नहीं बन सकता। अब यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है, साधना में क्या क्या आता है, किन किन माध्यमों से साधना की जाती है। और यहां श्री आशुतोष महाराज जी की शिक्षाएं अत्यंत व्यापक और बहुआयामी हैं। सबसे पहले और सबसे मूलभूत, ध्यान। वह ध्यान जो केवल आंखें बंद करना नहीं है, बल्कि जो ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से प्राप्त हुई आंतरिक दिव्य ज्योति पर, उस अनाहत नाद पर जो भीतर अनवरत गूंजता रहता है, स्थिरता से टिके रहने की प्रक्रिया है। श्री आशुतोष महाराज जी की शिक्षा में यह ध्यान ही साधना का केंद्र है। वे कहते हैं, जब तुम ध्यान में बैठते हो और भीतर की ज्योति पर, भीतर के नाद पर ध्यान टिकाते हो, तो वास्तव में तुम अपने वास्तविक स्वरूप से मिलते हो। तुम उस परमात्मा से मिलते हो जो तुम्हारे भीतर है, जो सदा से है, जो अनंत काल तक रहेगा। और यह मिलन जितना गहरा होता जाता है, उतना ही चित्त शुद्ध होता जाता है, उतनी ही वासनाएं क्षीण होती जाती हैं, उतना ही अहंकार का आवरण पतला होता जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है, बिनु सत्संग विवेक न होई। और इस वचन को श्री आशुतोष महाराज जी ने अपने जीवन में और अपने शिष्यों के जीवन में साकार किया है। सत्संग, यह भी साधना का एक अनिवार्य अंग है। सत्संग केवल भजन कीर्तन सुनना नहीं है। सत्संग वह वातावरण है जिसमें साधक अपने जैसे अन्य साधकों के बीच, अपने सद्गुरु की वाणी के प्रकाश में, उस सत्य की ओर निरंतर उन्मुख रहता है। जब एक साधक अकेला होता है तो माया उसे बहुत सहजता से खींच लेती है, लेकिन जब वह सत्संग में होता है, जब वह उन आत्माओं के बीच होता है जो सभी उसी परम लक्ष्य की ओर चल रही हैं, तो उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। यह एक अनुभव की बात है। जो साधक नियमित सत्संग में आते हैं, वे जानते हैं कि इस वातावरण में एक विशेष ऊर्जा होती है, एक विशेष स्पंदन होता है जो उनकी साधना को गहरा बनाता है। श्री आशुतोष महाराज जी की दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की समस्त गतिविधियां, चाहे वह ध्यान शिविर हों, सत्संग कार्यक्रम हों या समाज सेवा के विभिन्न आयाम हों, ये सब उसी एक महान उद्देश्य की ओर उन्मुख हैं। और वह उद्देश्य है प्रत्येक मनुष्य को उसके वास्तविक स्वरूप का बोध कराना, प्रत्येक आत्मा को उस अंधकार से निकालकर उस प्रकाश में लाना जो उसके भीतर ही छिपा हुआ है। और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए साधना अनिवार्य है, क्योंकि बिना साधना के ब्रह्म ज्ञान केवल एक बौद्धिक जानकारी बनकर रह जाता है, एक सुंदर अनुभव की स्मृति मात्र बनकर रह जाता है। साधना ही उस अनुभव को जीवन का स्थायी आधार बनाती है। अब यहां एक और महत्वपूर्ण बात समझनी है, और वह यह कि साधना में अवरोध क्यों आते हैं। क्यों ऐसा होता है कि एक साधक ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी कभी कभी उस मार्ग से भटक जाता है। क्यों होता है कि कुछ समय बाद साधना में शिथिलता आ जाती है। श्री आशुतोष महाराज जी इस विषय पर बहुत स्पष्टता से बोलते हैं। वे कहते हैं, मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह परिणाम जल्दी चाहता है। वह सोचता है कि ब्रह्म ज्ञान मिल गया, कुछ दिन ध्यान किया, अब सब ठीक हो जाना चाहिए। किंतु यह आध्यात्मिक पथ उस तरह नहीं है जैसे कोई व्यापार हो, जहां निवेश और लाभ का तत्काल हिसाब लगाया जाए। यह तो उस महासागर की गहराई में उतरने जैसा है जहां हर बार और नीचे जाने पर और अधिक अनंत विस्तार दिखाई देता है। और इस महासागर की गहराइयों को नापने के लिए धैर्य चाहिए, दृढ़ता चाहिए, और सबसे बढ़कर सद्गुरु के प्रति अटल श्रद्धा चाहिए। मीराबाई ने अपने भजनों में कितनी पीड़ा और कितनी तड़प व्यक्त की है। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। यह तड़प, यह एकनिष्ठता, यही साधना की आत्मा है। जब साधक के हृदय में यह भाव जग जाए कि मेरे सद्गुरु के अतिरिक्त मेरा और कोई आश्रय नहीं, मेरी साधना के अतिरिक्त मेरा और कोई लक्ष्य नहीं, तब साधना स्वयं मेव गहरी होती चली जाती है। श्री आशुतोष महाराज जी के अनेक शिष्यों के जीवन में यह परिवर्तन स्पष्ट देखा जा सकता है। जो व्यक्ति पहले संसार की क्षणिक सुख सुविधाओं में ही अपना सर्वस्व समझता था, वही व्यक्ति जब ब्रह्म ज्ञान और निरंतर साधना के प्रभाव से बदलता है, तो उसका समस्त दृष्टिकोण बदल जाता है। वह संसार में रहता है, अपने कर्तव्यों का पालन करता है, परिवार के साथ जीता है, किंतु उसकी आंतरिक स्थिति बदल जाती है। वह संसार में रहते हुए भी संसार से अनासक्त हो जाता है, जैसे कमल कीचड़ में रहकर भी कीचड़ से अलिप्त रहता है। यहां एक बहुत सूक्ष्म और महत्वपूर्ण बात है जो श्री आशुतोष महाराज जी विशेष रूप से रेखांकित करते हैं, और वह यह कि साधना केवल व्यक्तिगत मोक्ष का साधन नहीं है। साधना
समाज परिवर्तन का भी माध्यम है। जब एक साधक भीतर से शुद्ध होता है, जब उसका चित्त शांत और स्थिर होता है, जब उसके भीतर करुणा, प्रेम और सेवा भाव जागृत होता है, तो वह साधक अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने कार्य क्षेत्र में एक सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र बन जाता है। वेदों में कहा गया है, आत्मा व अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यः मंतव्यः निदिध्यासितव्यः, अर्थात आत्मा को देखना है, सुनना है, मनन करना है और निरंतर ध्यान करना है। यह चारों क्रियाएं साधना के ही विभिन्न आयाम हैं, और जब ये चारों एक साथ एक निष्ठ भाव से अपनाई जाती हैं, तब साधक का आंतरिक जीवन और बाह्य जीवन दोनों एक साथ रूपांतरित होते हैं। श्री आशुतोष महाराज जी इस युग को एक विशेष संक्रमण काल मानते हैं। वे कहते हैं, आज का मनुष्य सूचनाओं के अथाह सागर में डूबा हुआ है। उसके पास ज्ञान की कोई कमी नहीं है। पुस्तकें हैं, इंटरनेट है, विद्वानों के प्रवचन हैं, किंतु इतने सारे बाह्य ज्ञान के बावजूद उसके भीतर की शांति नहीं है, उसके भीतर का संतोष नहीं है। क्यों? क्योंकि जो ज्ञान बाहर से आता है वह कभी भी उस रिक्तता को नहीं भर सकता जो भीतर की अनुभूति से ही भरती है, और भीतर की अनुभूति ब्रह्म ज्ञान, और उस अनुभूति को जीवन में स्थिर करने की प्रक्रिया साधना, यही वह मार्ग है जो आज के मनुष्य को वास्तविक शांति दे सकता है। केवल यही मार्ग है। जब हम कबीरदास जी की वाणी सुनते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, तो इस एक दोहे में पूरी साधना का सार समाहित है। यह मैं जो है, यह अहंकार, यही सबसे बड़ी बाधा है, और साधना का मूल कार्य ही यही है कि इस अहंकार को धीरे धीरे, परत दर परत सद्गुरु की कृपा और अपनी दृढ़ता के बल पर हटाया जाए। यह कार्य एक दिन में नहीं होता, यह वर्षों की, जन्मों की गहन साधना का फल है। किंतु जिस मार्ग पर श्री आशुतोष महाराज जी अपने शिष्यों को ले चलते हैं, वह मार्ग इस यात्रा को संभव बनाता है। ब्रह्म ज्ञान की दिव्य ज्योति जब भीतर जलती है और साधना के माध्यम से उसे निरंतर प्रज्वलित रखा जाता है, तो धीरे धीरे वह ज्योति इतनी विशाल होती जाती है कि अहंकार के सारे अंधेरे उसमें विलीन हो जाते हैं। साधना के एक और महत्वपूर्ण पहलू पर ध्यान देना आवश्यक है, और वह है सेवा। श्री आशुतोष महाराज जी ने सदा कहा है कि सेवा और साधना एक दूसरे की पूरक हैं। जब साधक केवल अपने ध्यान में, अपने आत्म जगत में डूबा रहता है और समाज के दुखों से मुंह मोड़ लेता है, तो उसकी साधना में एक अपूर्णता रहती है। और जो व्यक्ति केवल सेवा करता है, समाज की भलाई के लिए काम करता है, किंतु भीतरी साधना नहीं करता, उसकी सेवा में स्थायित्व नहीं रहता, उसमें वह आत्मिक शक्ति नहीं होती जो वास्तविक परिवर्तन ला सके। इसीलिए दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में साधना और सेवा, ये दोनों एक साथ चलते हैं। शिष्य ध्यान भी करते हैं और समाज सेवा भी, क्योंकि जब भीतर की शांति और करुणा जागृत होती है तो वह स्वयं में बाहर भी प्रकट होती है। सूरदास जी ने अपने पदों में भगवान की लीलाओं का वर्णन इस प्रकार किया है जैसे वे स्वयं उन लीलाओं के साक्षी हों। यह जो साक्षी भाव है, यह देखने की क्षमता, यह अनुभव की गहराई, यह केवल साधना से आती है। एक साधारण मनुष्य जो केवल बाहरी जीवन में उलझा है, वह कभी भी उस गहराई से नहीं देख पाता जो एक साधक देख पाता है। श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं, साधना मनुष्य की अंतर्दृष्टि को खोलती है। यह वह तीसरी आंख है जिसकी बात शास्त्रों में की गई है। जो शरीर की आंखें नहीं देख सकती, वह इस आंतरिक दृष्टि से देखा जाता है, और इस आंतरिक दृष्टि का विकास, यही साधना का एक महान फल है। आज जो लोग यहां बैठे हैं, जो इस सत्संग को सुन रहे हैं, उनसे यह निवेदन है कि अपने जीवन में एक बार यह प्रश्न स्वयं से पूछें, क्या मैं वास्तव में जी रहा हूं? क्या यह जो जीवन में जी रहा हूं, यह केवल शरीर की भूख प्यास, मन की इच्छाएं आकांक्षाएं, संसार की दौड़ भाग, क्या यही मेरे जीवन का संपूर्ण सार है? या इस सब के पीछे, इस सब से परे कुछ और भी है जिसे मैं अभी तक नहीं जान पाया? यह प्रश्न जब उठता है, यह व्याकुलता जब जन्म लेती है, तो समझिए कि आत्मा जागने लगी है। समझिए कि श्री आशुतोष महाराज जी की कृपा दृष्टि उस ओर मुड़ने लगी है। और जब यह व्याकुलता सच्ची हो, जब यह तड़प वास्तविक हो, तो सद्गुरु कभी निराश नहीं करते। श्री आशुतोष महाराज जी की यह विशेषता है कि वे प्रत्येक साधक को, चाहे वह किसी भी स्तर पर हो, चाहे वह नया नया जिज्ञासु हो या वर्षों का अभ्यासी साधक हो, उसे उसकी अवस्था के अनुसार मार्गदर्शन देते हैं।
वे कभी यह नहीं कहते कि तुम अभी इस योग्य नहीं हो। वे कभी यह नहीं कहते कि पहले यह करो, फिर यह करो, तब आना। उनका द्वार सदा खुला है और उनकी करुणा अनंत है। जो भी सच्चे हृदय से आता है, जो भी सच्ची जिज्ञासा लेकर आता है, वह कभी खाली नहीं लौटता। साधना के मार्ग में एक और महत्वपूर्ण तत्व है और वह है संकल्प, दृढ़ संकल्प। श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं, इस संसार में जो भी महान कार्य हुए हैं, चाहे वे भौतिक क्षेत्र में हों या आध्यात्मिक क्षेत्र में, वे सब किसी दृढ़ संकल्पी व्यक्ति के द्वारा ही संपन्न हुए हैं। और साधना के क्षेत्र में तो यह संकल्प और भी अधिक आवश्यक है, क्योंकि जब साधक साधना के मार्ग पर चलता है तो माया उसे रोकने के लिए, उसे वापस खींचने के लिए अनेक रूप धारण करती है। कभी वह सुख सुविधाओं का लालच देती है, कभी कठिनाइयों का भय दिखाती है, कभी यह विचार डालती है कि अभी नहीं, बाद में साधना करेंगे, अभी बहुत काम है। यह सब माया के जाल हैं और इन जालों से निकलने के लिए, इन पर विजय पाने के लिए दृढ़ संकल्प चाहिए, सद्गुरु में अटल विश्वास चाहिए। यह सत्संग समाप्त करते हुए हम सब मिलकर इस एक सत्य को अपने हृदय में धारण करें कि ब्रह्मज्ञान और साधना एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। ब्रह्मज्ञान वह बीज है जो सद्गुरु की कृपा से बोया जाता है, और साधना वह पोषण है जिसके बिना यह बीज फल फूल नहीं सकता। श्री आशुतोष महाराज जी का समस्त जीवन, उनकी समस्त शिक्षाएं, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का समस्त कार्य इसी एक उद्देश्य की ओर है। और हम सब जो उनके शिष्य हैं, जो उनकी छत्र छाया में हैं, हमारा यह दायित्व है कि हम उनकी शिक्षाओं को केवल कानों से न सुनें, बल्कि उन्हें अपने जीवन में उतारें। अपनी साधना को निरंतर, अनवरत, दृढ़ भाव से जारी रखें, और एक दिन, निश्चित रूप से एक दिन, वह परम अवस्था प्राप्त होगी जिसके लिए यह मनुष्य जीवन मिला है। जय श्री आशुतोष महाराज जी की।